आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसमें ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है, बी सी आधार है, ए बी लंब है और ए सी कर्ण है। तो इसमें जैसे कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, बी सी 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण को हम AC से व्यक्त करते हैं। कर्ण AC है और आधार इसमें कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब इसमें कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो वर्गमूल में चेंज होगा। तो AC बराबर 25 का वर्गमूल, AC बराबर 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्ण कितना आ गया 5। देखते हैं कि हम आधार को कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। जैसे कर्ण का फार्मूला बता दिया गया है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार से आधार स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर से हम लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ण 5 दिया गया है और लंब 3 दिया गया है। आधार हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार को किससे लिखा गया है BC से, तो BC का स्क्वायर बराबर कर्ण को किससे लिखा गया है AC से, AC का स्क्वायर माइनस लंब AB है, लंब AB स्क्वायर। अब BC स्क्वायर बराबर AC का मान दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस AB का मान दिया गया है 3 का स्क्वायर। अब BC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो BC स्क्वायर बराबर 25 से 9 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। अब BC स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो BC बराबर 16 का अंडर रूट, तो BC बराबर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधार कितना हो गया 4। ये देखते हैं कि हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब कैसे ज्ञात करते हैं। तो लंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कर्ण के स्क्वायर से हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो लंब मालूम हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ABC एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें AC कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया गया है, BC आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है, लंब हमें ज्ञात करना है। केवल कर्ण स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, बाकी और दोनों को ज्ञात करने के लिए कर्ण के वर्ग से घटाएंगे। तो सबसे पहले लंब का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। लंब स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब को AB से व्यक्त किया गया है। AB स्क्वायर बराबर कर्ण को AC से व्यक्त किया गया है, AC स्क्वायर माइनस आधार को BC से व्यक्त किया गया है, BC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो AB स्क्वायर बराबर 25 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब AB स्क्वायर बराबर 9
तो ए बी बराबर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल में चेंज होगा, 9 का वर्गमूल। ए बी बराबर 9 का वर्गमूल 3 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि लंब 3 आ गया। और इसी प्रकार से हम अगर कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर मालूम होगा। आधार स्क्वायर ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो आधार का स्क्वायर ज्ञात करना होगा। और लंब स्क्वायर ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर घटा देंगे।